Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss a topic related to a vector space. बेटे वेक्टर स्पेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है लीनियर अलजेब्रा का, जो वेक्टर स्पेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो प्यारे बेटे, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, let P and be the set of polynomials of the form। एक पॉलिनोमियल है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है जिसमें पॉलिनोमियल इस शक्ल के मौजूद है। पॉलिनोमियल क्या है? a0 प्लस a1x प्लस a2x² एंड सो ऑन प्लस लास्ट टर्म क्या है? an-1 इंटू x रेज टू पावर n-1। और ये तमाम ai's हैं, ये बिलोंग करते हैं F से, फील्ड के एलिमेंट है। सो ये Pn क्या है बेटे? सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, और उसमें इस शक्ल के पॉलिनोमियल्स मौजूद हैं। अब सबसे पहले तो पॉलिनोमियल का पता होना चाहिए हमें बेटे। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, या एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें चंद कांस्टेंट होते हैं, चंद वेरिएबल्स होते हैं और एक्सपोनेंट्स भी होते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होते हैं इसमें। और जो ये कंबाइन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। सो पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन in which some constants, variables and exponents are combined with addition, subtraction or multiplication। So very very क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है Pn और उसमें इस तरह के पॉलिनोमियल्स हैं, और इन पॉलिनोमियल्स में जो ये बेटे कोफिशिएंट होते हैं a0, a1, a2, an-1, ये कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ फील्ड से बिलोंग करते हैं। और वो कह रहा है कि इस पे एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। उसने खुद डिफाइन करके बता दिया है कि एक पॉलिनोमियल अपने पास ये है a0 प्लस a1x प्लस a2x² सो ऑन an-1 इंटू x रेज टू पावर n-1 प्लस दूसरा पॉलिनोमियल ऐड कर लेंगे इसमें b0 प्लस b1x प्लस b2x² सो ऑन bn-1 x रेज टू पावर n-1। सो इन दोनों को ऐड करने से क्या हासिल होता है? फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में ऐड कर लेंगे, a0 प्लस b0, फिर सेकंड को a1 प्लस b1 इंटू x आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे। इस तरह a2 प्लस b2 और x² कॉमन आ जाएगा। लास्ट टर्म क्या आएगी? an-1 प्लस bn-1 इंटू x रेज टू पावर n-1। ये खुद उसने डिफाइन करके बताया हुआ है कि भाई एडिशन इस तरह डिफाइन होगी। इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन a से मल्टीप्लाई कर दिया सारे पॉलिनोमियल को, तो ईच टर्म से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसने बताई है। फिर कह क्या रहा है कि आपने बताना है कि ये Pn जो है ये F पर वेक्टर स्पेस है, यानी Pn इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। हमें ये प्रूफ करना है। सो बेटे, पहली 5 प्रॉपर्टीज जो हम प्रूफ करते हैं, हमें Pn प्लस को प्रूफ करना है कि Pn प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। ये आपकी असाइनमेंट है कि पहली 5 प्रॉपर्टीज आपने खुद करनी है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं कि हमने Pn विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको क्या प्रूफ करना है बेटे? एबेलियन ग्रुप। मतलब हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या चाहिए? 2 तरह के पॉलिनोमियल चाहिए होंगे। देखिए पॉलिनोमियल उसने ऑलरेडी बताई हुई है हमें कि पॉलिनोमियल इस तरह के होंगे इधर। तो हम एक पॉलिनोमियल ले लेंगे f(n)(x) और दूसरा पॉलिनोमियल ले लेंगे g(n)(x). उन दोनों को ऐड करेंगे। ये देखिए ये ऐड हुए पड़े हैं, उसने बताया हुआ पहले।
ये लेट सपोज एफ एन ऑफ एक्स है, ये जी एन ऑफ एक्स है। जब ऐड करेंगे तो जवाब ये आ जाएगा। और ये भी बिलोंग करता है किससे? पी एन से। ये भी बिलोंग करता है पी एन से, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे? हम एफ एन ऑफ एक्स ले लेंगे एक पॉलिनोमियल, दूसरा ले लेंगे जी एन ऑफ एक्स ले लेंगे, और तीसरा पॉलिनोमियल ले लेंगे सी एन ऑफ एक्स। इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे उसको आप ले लें, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, इस तरह के होंगे। और जी में क्या होंगे? इस ए की जगह बी लिख दें, और सी में क्या होंगे? ए की जगह सी लिख दें। इसको हमने एसोसिएटिव प्रूफ कर देना है। हम कहेंगे एफ एन ऑफ एक्स प्लस जी एन ऑफ एक्स के गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे और सी एन ऑफ एक्स को साइड पे रख लेंगे। फिर ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी प्रूफ करनी होती है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम अपनी तरफ से ले लेंगे। ये एफ एन ऑफ एक्स है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा अपने पास? एफ नॉट ऑफ एक्स, और उसको ले लेंगे हम 0 प्लस 0 एक्स प्लस सो ऑन 0 एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसे जब हम एफ एन ऑफ एक्स में यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब वापस एफ एन ऑफ एक्स आएगा। मतलब कहने का एफ एन ऑफ एक्स प्लस एफ नॉट ऑफ एक्स हमेशा क्या जवाब देगा? एफ एन ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ नॉट ऑफ एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट है इस पॉलिनोमियल का। फिर उसके बाद बेटे हम क्या करेंगे? इनवर्स हमें फाइंड करना होगा। इनवर्स में क्या करेंगे? एफ एन ऑफ एक्स के ये एलिमेंट है ए नॉट प्लस ए वन एक्स ए एन माइनस वन इंटू एक्स एन माइनस वन। सो इन तमाम के साथ हम माइनस लगा देंगे, माइनस एफ एन ऑफ एक्स, तो तमाम के साथ माइनस लग जाएगा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे एफ एन ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ एन ऑफ एक्स को ऐड करेंगे, तो इन तमाम पॉलिनोमियल्स को इसके माइनस के पॉलिनोमियल के साथ ऐड करेंगे, जवाब क्या आएगा? 0, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा एफ नॉट ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि एफ एन एक्स का इन्वर्स क्या होगा? माइनस एफ एन ऑफ एक्स। ये थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी प्यारे बेटे। उसके बाद अपना फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई हमारी। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर ली, फिर उसके बाद आइडेंटिटी कर ली और इन्वर्स भी कर ली। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एफ एन ऑफ एक्स प्लस जी एन ऑफ एक्स, दोनों को जमा कर लेंगे, बाद में ब्रैकेट्स को ऑर्डर को चेंज कर देंगे, उसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, यानी जी वाली वैल्यू को पहले लिख देंगे, एफ वाली वैल्यू को बाद में लिख देंगे, तो हमारे पास वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। सो हम इस तरह प्रूफ कर सकते हैं कि पी एन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। उसके बाद बेटे अगली प्रॉपर्टीज जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंपोजिशन, ये मैं आपको समझा देता हूँ। और फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज जो एबिलियन ग्रुप के लिहाज से हैं वो आपने खुद करनी है। अगर आपको समझ ना आए तो मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें वो भी सॉल्व करवा दें, तो मैं अगेन उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सो बेटे सेकंड प्रॉपर्टी एक्सटर्नल कंपोजिशन की क्या होती है? ए इंटू एफ एन ऑफ एक्स मस्ट बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, और ये एक एफ से बिलोंग करता है और एफ एन ऑफ एक्स किससे बिलोंग करता है? सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये बात प्रूफ करनी है हमें बेटे। सो ए एफ एन ऑफ एक्स, ए को ऐसे ही रहने देंगे, एफ एन ऑफ एक्स पॉलिनोमियल्स का एक सेट है, तो उस पॉलिनोमियल किस शक्ल के होंगे? इस तरह के। तो हमने एफ एन एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ए नॉट प्लस ए वन एफ एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन फॉर ऑल ए एंड ए आईज बिलोंग्स टू एफ। ये बेटे ए नॉट ए वन और ए एन माइनस वन ये तमाम कोफिशेंट हैं और ये बिलोंग करते हैं एफ से, और ये भी ए भी स्केलर है, ये भी एफ से बिलोंग करता है, बस ये बात लिखी है हमने। तो इस ए को इंडिविजुअली हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर,
फिर ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। और ये गौर से देखें, ये भी सेम एज इट इज़ है, बस फ़र्क क्या पड़ा है, इससे एक और स्केलर मल्टीप्लाई हो गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वापस पी एन में चला जाएगा, यानी आफ्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये वापस पी एन में चला गया। और ये ए आईज किससे बिलोंग करते हैं, एफ से बिलोंग करते हैं। तो मतलब कहने का आफ्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ बिलोंग कर गई पी एन को, तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई प्यारे बेटे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू एफ एन एफ एक्स प्लस जी एन एफ एक्स इज इक्वल टू, ए को वैसे लिख देंगे, एफ एन एफ एक्स की जगह हम पॉलिनोमियल लिख देंगे ए नॉट प्लस ए वन एफ एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। फिर बेटे जी एन एफ एक्स की वैल्यूज पुट कर देंगे बी नॉट प्लस बी वन एफ एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर सो ऑन बी एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। सो इन दोनों को ऐड करना है, हमें फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में ऐड कर लेंगे, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि एडिशन इस तरह डिफाइन है उसकी कि फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करना है, सेकंड को सेकंड में ऐड करना है, थर्ड को थर्ड में ऐड करना है और एनथ को एनथ में ऐड करना है। सो यही काम किया हमने, ए नॉट प्लस बी नॉट फर्स्ट टर्म हो गई, ए वन प्लस बी वन सेकेंड टर्म इंटू एक्स, ए टू प्लस बी टू एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, लास्ट टर्म ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन और एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन कॉमन आ गया। अब बेटे मल्टीप्लाई कर दे इसको अंदर, ए नॉट प्लस ए बी नॉट प्लस ए वन एक्स ए बी वन एक्स, फिर बेटे ए टू एक्स स्क्वायर ए बी टू एक्स स्क्वायर, फिर बेटे लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, फिर बेटे ए बी एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ये बेटे ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर और ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, इनको अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस ए बी नॉट ए बी वन एक्स और बेटे ए बी टू एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म ए बी एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, इनको अलग ब्रैकेट में लिख दिया हमने। अब बेटे इन तमाम टर्म्स में ए कॉमन है, ए को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, ए नॉट प्लस ए वन ऑफ एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। और यही तो हमने एफ एन ऑफ एक्स लिया था, सो इसकी जगह हम एफ एन ऑफ एक्स पुट कर दिया हमने। इसी तरह यहाँ इन तमाम टर्म में से ए कॉमन लिया और बी नॉट बी वन ऑफ एक्स बी टू एक्स स्क्वायर बी एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, जी एन ऑफ एक्स है, ये क्या है बेटे, जी एन ऑफ एक्स। सो ए इंटू जी एन ऑफ एक्स, यही प्रूफ करना था हमें कि भाई स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पॉलिनोमियल से भी और इस पॉलिनोमियल से, ये मल्टीप्लाई हो गया ए इंटू एफ एन एफ एक्स ए इंटू जी एन एफ एक्स। जी प्यारे बेटे, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए प्लस बी इंटू एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू एफ एन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू एफ एन ऑफ एक्स। ये फोर्थ प्रॉपर्टी को हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। सो ए प्लस बी वैसे ही बेटे एफ एन ऑफ एक्स पॉलिनोमियल पुट कर देंगे, ए नॉट प्लस ए वन ऑफ एक्स प्लस सो ऑन ए एन माइनस वन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। सो ए प्लस बी को ए नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस बी को ए वन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस बी को ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। सो बेटे यहाँ से देखिए ए नॉट बी ए नॉट ए वन एक्स बी ए वन एक्स और सो ऑन, यहाँ ए इंटू ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस बी ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन फॉर ऑल ए बी ए आई बी आई बिलोंग्स टू एफ। ये बेटे ए बी और ए वन ए टू बी वन बी टू ये तमाम बिलोंग करते हैं, फील्ड के एलिमेंट हैं ये। सो बेटे यहाँ ए वन ए नॉट ए वन एक्स ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरी ब्रैकेट में बी ए नॉट प्लस बी ए वन एक्स एंड सो ऑन, लास्ट टर्म लिखेंगे बी ए एन माइनस वन
एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो इन तमाम टर्म्स में से देखें ए कॉमन आ गया और अंदर ये पॉलिनोमियल बन गया, यहाँ से बी कॉमन आ गया और एक पॉलिनोमियल बन गया। और ये पॉलिनोमियल गौर से देखें तो क्या है, एफ एन ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल भी क्या है, एफ एन ऑफ एक्स। सो प्रूफ हो गया ए इंटू एफ एन ऑफ एक्स प्लस बी एफ एन ऑफ एक्स, यही तो प्रूफ करना था। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी बेटे प्रूफ हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए बी इंटू एफ एन ऑफ एक्स, इसे किसके बराबर होना प्रूफ करना है हमें, एक साइड पे आ जाएगा और ब्रैकेट यहाँ चली जाएगी बी इंटू एफ एन ऑफ एक्स, वेयर ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड एफ एन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू पी एन सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो ए बी इंटू एफ एन ऑफ एक्स, ए बी को वैसे रहने देंगे बेटे, एफ एन ऑफ एक्स की जगह पॉलिनोमियल पुट कर देंगे, ए नॉट प्लस ए वन एक्स सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। सो बेटे ये ए बी ए नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी ए वन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी लास्ट टर्म ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ बेटे देखें ये तीन नंबर्स हैं, फील्ड के तीन नंबर लिए हैं हमने, ये यानी फील्ड से हैं ये तीनों एलिमेंट। सो ब्रैकेट पहले दो पे लगा दें या दूसरे दो पे लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया मैंने बी ए नॉट पर, और इधर बी ए वन पे शिफ्ट कर दिया, और इधर बी ए एन माइनस वन पर शिफ्ट कर दिया ब्रैकेट को। सो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दे बिलोंग्स टू एफ। सो बेटे गौर से देखें, इन तमाम टर्म्स में से ए कॉमन है, तो ए बाहर निकाल लिया हमने, अंदर क्या बच गया, बी ए नॉट प्लस बी ए वन एक्स प्लस बी ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। इन तमाम टर्म्स में बी कॉमन है तो अंदर पॉलिनोमियल बच गया बेटे विच इज इक्वल टू एफ एन ऑफ एक्स। सो ये ब्रैकेट शिफ्ट हो गई b इंटू एफ एन ऑफ एक्स में, हेंस प्रूफ। ये हमारी बेटे कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ होगी, फिफ्थ। सिक्स प्रॉपर्टी ऑब्वियस होती है, हमें पता है कि वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह वन को अगर हम पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो वन डॉट एफ एन ऑफ एक्स, वन लिख दिया, एफ एन एक्स की जगह पॉलिनोमियल लिख दिया। वन को पॉलिनोमियल के हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जवाब क्या आएगा, वन को ए नॉट से मल्टीप्लाई किया ए नॉट, वन को ए वन एक्स से मल्टीप्लाई किया ए वन एक्स, वन को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन विच इज एफ एन ऑफ एक्स। सो ये सिक्स प्रॉपर्टी भी अपनी प्रूफ हो गई। हेंस हेंस पी एन is a vector space over field F।